आज आपको सिविल स्टार्टअप यूट्यूब चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। ये 20 क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इनका आंसर जानते हैं तो आप किसी भी साइट पे जाएंगे, आप कोई भी कार्य करेंगे, आप प्रोफेशनल काम करेंगे, साइड वर्क करेंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। आप ड्राइंग भी बनाएंगे तो भी ये जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन और आंसर पूरा आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है यार अपना 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट 39.37 इंचेस 1000 mm ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है यार ऑल ऑफ दीज। आप खुद से पूछिए क्या इसका आंसर आपको मालूम था। 1 मीटर में 3.28 फीट भी होते हैं और इतने इंचेस भी होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यार। 1 इंच इक्वल टू 25.4 mm 8 सूत 2.54 सेंटीमीटर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब आपको पूछना है क्या आपको 1 इंच का इतना सब फार्मूला होता है पता है, या इतने ऑप्शंस हो सकते हैं आपको पता है। 8 सूत के बारे में, नॉर्मली सूत गांव में चलता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 सूत बराबर कितना होता है, या 1 सूत इक्वल्स टू कितना होता है। तो 3.17 mm यानी कि 0.317 सेंटीमीटर और 1/8 इंच ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है यार। 1 सूत गांव में बहुत ज़्यादा चलता है। वहाँ पे जो रॉड होते हैं उन्हें सूत के हिसाब से बोला जाता है। जैसे आप 12 mm बोलते हो तो वहाँ 4 सूत बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है इन अ मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज। हाँ, तो मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो सीमेंट होता है, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में अक्सर। तो अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एज पर IS 456-1978 द pH वैल्यू ऑफ वाटर शैल बी। तो इसका आंसर है यार नॉट लेस देन 6। ये कहा जाता है कि मकान जब आप निर्माण करें तो उसमें जो पानी मिलाए, जो मटेरियल आप बनाते हैं उसमें जो आप पानी मिलाते हैं तो उसकी pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। वही पानी आपको या वही वाटर आपको मिलाना चाहिए। अब 6 क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो है व्हाट डज ग्रेड 53 सीमेंट इंडिकेट। हाँ, जो 53 ग्रेड की सीमेंट होती है वो क्या इंडिकेट करती है। तो इसका जो आंसर है यार वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 न्यूटन पर mm²। मतलब ये इतना लोड बियर कर सकती है 53 न्यूटन पर mm² पे, यदि 53 ग्रेड का आप सीमेंट यूज करते हो, जो कि सबसे अच्छी ग्रेड ऑफ सीमेंट होती है। 7वां क्वेश्चन है ग्रेड 43 OPC मोस्टली यूज्ड इन। तो ये जो OPC ग्रेड की सीमेंट होती है, OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये मुख्य रूप से हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज होती है यार। जनरली हम इसी में यूज करते हैं। और 53 ग्रेड की कंक्रीट जो है तो हम हाई राइज बिल्डिंग में यूज करते हैं। 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज अ डेंसिटी ऑफ स्टील। तो स्टील की डेंसिटी जो है वो होती है 7850 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आंसर आप इसको ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप किसी मटेरियल की डेंसिटी जानते हैं तभी आप उसका वेट फाइंड कर सकते हैं। और 9th क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की डेंसिटी क्या होती है, तो ये होती है 1500 से 1800 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ मैंने जैसा कहा कि जब आपको किसी भी मटेरियल की यदि डेंसिटी मालूम है तो ये 1 मीटर क्यूब, यदि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का यदि एक ब्रिक्स का क्यूब बनाया जाए तो इसकी डेंसिटी 1500 से 1800 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब आगे चलते हैं व्हाट इज अ डेंसिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार की यानी जो आप जिसमें सैंड और सीमेंट एंड वाटर मिक्स है तो उसकी क्या डेंसिटी होती है। तो 2080 kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज अ रेशियो ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो M20 जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है उसका क्या रेशियो होता है। तो 1:1.5:3 होता है। अब 1 का मतलब है सीमेंट, 1.5 का मतलब है सैंड और 3 का मतलब है एग्रीगेट। जब हम तीनों को मिक्स करते हैं और उसके ऊपर वाटर का मिक्सचर करते हैं तो ये M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है, जो कि मोस्टली स्लैब में यूज होता है, कॉलम में यूज होता है, बीम में यूज होता है। क्वेश्चन 12 है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। तो जो हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स होता है वो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ये आप ज़रूर ध्यान रखना। और यदि हम उस पर मोर्टार यूज कर लें, यदि हम उसे लगा दें वॉल की तरह, तो वो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर का हो जाता है। अभी क्वेश्चन 13 हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टील बार्स प्रोवाइडेड इन RCC कॉलम्स। तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, बहुत ज़रूरी है। सर्कुलर कॉलम में हम 6 कम से कम बार देते हैं, रेक्टेंगुलर में 4, और ऑक्टागोनल कॉलम जो होते हैं उसमें 8 बार मिनिमम देना ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 13 नंबर का, इसको आप ज़रूर ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और 14th नंबर का क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू हाउ मनी एकर्स।
तो 1 हेक्टेयर पे कितने एकर्स होते हैं, तो 2.47 एकर्स होते हैं यार 1 हेक्टेयर पे। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड गांव के जो लोग हैं ना वो अक्सर एकर्स पे हेक्टेयर्स पे बात करते हैं, तो आप गांव पे कभी जाएंगे तो अक्सर आपसे हेक्टेयर या एकर्स पे ही पूछते हैं, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब आपको ये भी जानना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि 1 एकर्स इक्वल्स टू हाउ मैनी स्क्वायर फीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं 1 एकड़ पे। 1 एकड़ पे 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसी के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। 16th नंबर पे क्वेश्चन जो है, हाउ टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कोई भी सॉइल पर्टिकुलर जो है उसकी हम जो बियरिंग कैपेसिटी वो कैसे निकालेंगे, मतलब कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यूजिंग ग्रूटिंग मटेरियल्स, कंपैक्टिंग द सॉइल्स, ऑल ऑफ दीज है यार इसका ऑप्शन। आप इसको रिवाइज करके या फिर से इसको देख सकते हैं पीछे करके। अभी क्वेश्चन 17 पे आते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%। या इट्स राइट, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है ना, जो सबसे अच्छा ब्रिक्स होता है, वो 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं, 1 यार्ड इक्वल टू हाउ मैनी फीट। तो 3 फीट होता है, 36 इंचेस होता है, 90 सेंटीमीटर, ऑल ऑफ दीज यार। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। 3 फीट होता है, 36 इंच और 90 सेंटीमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 यार्ड पे भी अक्सर अपन बात करते हैं, तो इसको भी ज़रूर आप अपने दिमाग में रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अक्सर पूछा जाता है। एंड 19th क्वेश्चन पे आते हैं, 19वें क्वेश्चन पे आते हैं, 1 गैलन इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स। तो 3.78 लीटर्स होते हैं यार एक जो गैलन होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे समझ सकते हैं जब आप कभी पेंटिंग का एस्टिमेशन या कॉस्टिंग निकालते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें कितना क्या पेंट लगेगा। बहुत सारे और बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। 20वां क्वेश्चन, 1 एकड़ इक्वल टू, तो 100 डिसमिल 40 स्क्वायर मीटर, 43,500 स्क्वायर फीट, 40.469 एकर्स, ऑल ऑफ दीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसे 2-3 बार देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 1 एकड़ वाला। 21st, ये जो कि एक बोनस क्वेश्चन है, समझो इसे 20 क्वेश्चन तो हो गए, ये बोनस है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स, प्लानिंग, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ऑल ऑफ दीज। हर चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है सिविल इंजीनियर के लिए, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है यार। इस पर ज़रूर वर्क करो और इस चैनल पे बने रहो।